हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर कवर करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1, सॉल्यूशन एंड इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा करते हैं वीडियो को शुरू। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम पहले कवर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, डिटेल के बारे में जानेंगे। अगर आपने सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री सिलेबस के वीडियो, तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सबसे पहले हमारा आता है, पहला टॉपिक हो गया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हो गया। दूसरा हमारा हो गया रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं R.L.V.P। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, उसे मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी से लिख सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से डिनोट किया जाता है। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, एंड वैन हॉफ्स फैक्टर, ये इसमें कवर करेंगे। उसके बाद होता है हमारा solubility of gases in liquid और हेनरी लॉ, इसके बारे में फिर कवर करेंगे इसमें। फिर आता है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन एंड इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। इस चैप्टर में सॉल्यूशन से स्टार्ट है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग वेपर प्रेशर के पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग डालते हैं हेडिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन लिखवा देता हूँ। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substances in which each element या each component loses its identity। मतलब वो अपना जो भी एलिमेंट या कंपोनेंट रहता है वो अपने महत्व को खोने लगता है, आइडेंटिटी को खोने लगता है। एंड दे कांट बी सेपरेटेड
they can't be separated in their original form by simple method like कह सकते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होते, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बीकर लिए उसमें अगर हम लोग कुछ मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट का घोल। जैसे किसी दो चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, उसमें एक भी पार्टिकल्स नीचे या बैठना नहीं चाहिए, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिक्सचर का होता है। इन विच कंपोनेंट लूजेज इस आइडेंटिटी, जिसमें है सो जो हम लोग मिक्स करते जाते हैं वो अपना महत्व खोने लगा, आइडेंटिटी उसका लूज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। और दे कांट बी सेपरेटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सिंपल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, और उसे हम लोग आसानी पूर्वक नहीं ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन करके भी हम लोग नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्सअप हो गया है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये बीकर है, इसमें वाटर है और इसमें हम लोग ग्लूकोज मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें ग्लूकोज मिक्स कर रहे हैं, ये वाटर है, तो वाटर में ग्लूकोज मिक्स करते गए और एक ऐसा समय आएगा जिसमें है सो ये वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज के जितने मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इतने अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाएंगे जो आपको हर एक मॉलिक्यूल्स का टेस्ट सेम लगेगा। मतलब आप इसमें से कहीं से भी पीजिएगा तो आपको टेस्ट है सो हमेशा सब जगह पे सेम होगा, नहीं कहीं पे अलग होगा, नहीं कहीं पे कुछ, तो सब जगह सेम होगा। मतलब इसमें पूर्ण रूप से वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन चुका हुआ है। तो आप सिंपली ग्लूकोज को फिर इस सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पूरी तरफ से मिक्सअप हो चुका हुआ है और आप आसानी से इसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा हाइयर अमाउंट में रहता है और सॉल्यूट हमारा लोअर अमाउंट में। जैसे सॉल्वेंट इसमें जैसे हमारा ये वाटर हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो हम लोग इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं जो हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हम डिजॉल्व करते गए सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट डिजॉल्व करते गए वाटर में। जब वाटर का टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो जाता है, इसमें ग्लूकोज का टेस्ट आने लगा, तो उसके बाद है सो आप इसमें पूरे जो मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया वाटर और ग्लूकोज का। तो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया हमारा ग्लूकोज और सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर। ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो हमारा सॉल्यूट हो गया, और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूट क्या होते हैं उनके बारे में लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूट, द सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज बीइंग dissolved is known as solute, and it is generally present in a smaller quantity। सॉल्यूट हमारा वैसा सब्सटेंस है जो डिजॉल्व रखने का टेंडेंसी रखता है। मतलब सॉल्यूट है द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्यूट। मतलब कोई किसी भी चीज़ में ये डिजॉल्व होने का टेंडेंसी लगता है, मतलब किसी चीज़ में भी ये घुल सकता है, उसे हम लोग सॉल्यूट करते हैं। और ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, जनरल, हमेशा नहीं, जनरली ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है, पर जनरली हम लोग इसको डिनोट करते हैं तो ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्वेंट, इट इज डिफाइंड as the medium in which this solution occurs, and solvents are generally present in
लार्जर क्वांटिटी। मतलब सॉल्वेंट कहने का मतलब हुआ ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये एक मीडियम होता है जिसमें कोई भी चीज़ आगे सॉल्यूट, मतलब कोई भी चीज़ आके इसमें घुलता है, मतलब इसमें डिजॉल्व होता है। जैसे सॉल्वेंट, जैसे हम लोग पीछे ही एग्जांपल लिए थे ग्लूकोज और वाटर का। ग्लूकोज था, एक बीकर था, ये हमारा वाटर हो गया, तो ये हमारा सॉल्वेंट हुआ जिसमें ग्लूकोज आकर के घुल रहे हैं, तो ये ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हुआ, ये वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्वेंट उसी को कहते हैं जिसमें है सो कोई भी चीज़ आके डिजॉल्व होता है, मतलब जहाँ डिसोल्यूशन ऑकर होते हैं, मतलब जहाँ घुलने की टेंडेंसी ऑकर होते हैं, उसे हमें सॉल्वेंट कहते हैं। ये हमेशा लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तब तो कोई आकर के इसमें घुलेगा तो मतलब सॉल्यूशन मिक्सिंग अप होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये स्मॉलर क्वांटिटी में रहा इसमें आके तो वो तो मिक्स ही नहीं होगा, अगर ये सॉलिड फेज में ले लिए तो फिर ये मिक्स ही नहीं होगा। इसलिए ये सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फिर हमारा इससे तो इस दोनों डिफाइन को देखने से हमें ये पता चलता है कि इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर रहते हैं, वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। मतलब एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब जैसे वाटर और ग्लूकोज है तो ये वाटर इसमें एडेड हुआ है तो ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ। तो एक्वस सॉल्यूशन में जनरली हम लोग वाटर को हमेशा सॉल्वेंट मानते हैं, मतलब वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा। और एक और पॉइंट लिखते हैं, इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन different physical state then physical state of solution is same as that of solvent। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर किसी डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, जैसे सॉल्यूट हमारा हो गया सॉलिड स्टेट तो हमारा सॉल्वेंट हो गया लिक्विड स्टेट, मतलब कोई भी फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं और 3 वो भी बन सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तो उस समय हमें जो सॉल्यूशन है, फिजिकल स्टेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हमेशा सॉल्वेंट के बराबर होगा। मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा, मतलब सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब सॉल्वेंट जो होगा उसी को हम लोग सॉल्यूशन जो होगा उसी को हम लोग सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन में जो हायर अमाउंट में होगा उसी को हम लोग सॉल्वेंट मान लेंगे सिंपली। तो ये हमारा होता है फिजिकल स्टेट, तो समझ रहे हैं जैसे 3 होता है सॉलिड लिक्विड गैस, तो जो इसमें हायर अमाउंट में जो होंगे उसको हम लोग सॉल्वेंट सिंपली मान लेंगे, वो सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है एज डेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमारा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट पे। क्लासिफिकेशन of solution on the basis of number of component। अब क्लासिफिकेशन किया गया है कंपोनेंट पे, सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग कंपोनेंट के बेसिस पे। तो जैसे सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन हमारा बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेता हूँ एक बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हम मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक ही कोई सॉल्यूट होगा एक ही कोई सॉल्वेंट, मतलब किसी दो को मिक्स कर रहे होंगे, मतलब ग्लूकोज और वाटर को मिक्स कर रहे होंगे, मतलब कोई 2 ही कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूट भी हमारा 1 होगा, सॉल्वेंट भी हमारा 1, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में हो गया। फिर हमारा है टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट चेंज होता है। जैसे अगर इसमें हम मतलब किसी भी सॉल्यूट, मतलब 2 ग्लूकोज को भी हम मिक्स कर रहे हैं, यूरिया को भी मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो सॉल्वेंट हमारा हमेशा 1 ही रहेगा, मतलब एक ही कोई रहेगा कंपोनेंट सॉल्वेंट का। सॉल्यूट हम कितना भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं उसमें। फिर आता है टर्नरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, तो ये हमारा सिंपली सॉल्यूट हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा सॉल्वेंट हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब ऐसे ये मिक्सिंग होता है क्लासिफिकेशन में। और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि कितने होते हैं
सॉल्यूशन को कितने प्रकार से क्लासीफाई किए हुए हैं, तो वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।